आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा का विषय है CWJC 846 TRE1 री सप्लीमेंट्री रिजल्ट। प्रदेश के तमाम BPSC TRE1 शिक्षक अभ्यर्थी साथियों, हम चर्चा करेंगे आज TRE1 CWJC 846 केस के बारे में। आपको पता है कि 109 पिटिशनर के साथ यह केस का संचालित किया जा रहा है, जिसकी 3-4 चरणों में सुनवाई हो चुकी है। आगे आज जो अधिवक्ता से बात हुई है, चूँकि हमारा जो मुख्य मुद्दा है कि हमारे केस में जो पिटिशनर हैं उनमें जो पास किए हुए हैं लेकिन क्वालिफाइंग नंबर से ज़्यादा कट ऑफ जो सरकार जिस शिक्षा नंबर पर बहाली हुई उसके 3, 4, 5 नंबर का अंतर है। इसलिए हम लोगों ने मांग किया है कि ओनली फॉर पिटिशनर की जीत दिलाइए और पूरे कैरी बैक सीट पर रोका जाए। जो TRE3 में चर्चा है सम्मिलित कराने के लिए, जब तक सीट नहीं बढ़ेगा तब तक जो ऑल पिटिशनर्स भाइयों का जिसमें नंबर कम है उसको कैसे पूरा शिक्षक बन पाएंगे, बशर्ते वह सफल अभ्यर्थी हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि सफल जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको शिक्षक बनने का मौका मिले। इसके लिए अधिवक्ता से विचार विमर्श हुआ है आज सुबह में, जिसकी चर्चा मैं आप लोगों के साथ करना चाहता हूं। उनका कहना है कि बेंच 1 सप्ताह के अंदर में हो रहा है बदलाव। आपको पता है कि यह तीसरा बेंच में गया था केस, अब चर्चा है कि 1 सप्ताह के अंदर चौथा बेंच में जा रहा है CWJC 846। मैंने अधिवक्ता से पूछा है कि कितना वक्त लगेगा, तो बोले हैं कि इस सप्ताह में बेंच चेंज हो जाएगा और सुनवाई कराएंगे जल्द। कुछ साथियों का कहना है कि सर 101 पिटिशनर का जीत हो गया, 24 पिटिशनर का जीत हो गया, तो नंबर ऑफ केस के मुताबिक होता है। आपको पता है कि जिसको DOB का मामला अलग है और अपना जो केस है उसका नेचर अलग है, क्योंकि उसमें मेधा अंक की कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल डेट ऑफ बर्थ से छटा हुआ है। हमारा जो केस है उसमें मेधा अंक में डिफरेंसेस है, किसी का 1 अंक से छूट रहे हैं, किसी के 2 से, किसी के 3 से, किसी के 4 से, किसी की 5 से। हमें तो डाटा जो है उसमें 7-7, 8-8 अंक से छूट रहे हैं। इसलिए हमारी लड़ाई सभी के लिए है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। सुनवाई में आज जो चर्चा हुई है कि बेंच चेंज होगा इस सप्ताह में और डेट लेकर के आपकी बहस होगी। दूसरी बात है कि आप एज रिलैक्सेशन संबंधी भी आपको पता है कि TRE2 में जो केस किया गया था या TRE3 में केस किया गया था, इसमें सरकार एज रिलैक्सेशन देने के पक्ष में नहीं है। हम लोग न्यायालय में गए थे और न्यायालय में जो केस दायर हुआ था इसके अगेंस्ट में जब 16,890 को डिसमिस किया तो हम 5 पिटिशनर के साथ डबल बेंच में गए हैं। उसकी भी सुनवाई जल्द होने वाली है। केस दायर है, फाइलिंग डॉक्यूमेंटेशन तैयार है, जैसा कि अधिवक्ता महोदय से बात हुई है, और डबल बेंच में हम एज रिलैक्सेशन की करने जा रहे हैं लड़ाई। और जो TRE4 की विज्ञप्ति में देगा काम, और आगे जो फ्रेश केस TRE4 की है उसका भी संचालन सही रूप से हो रहा है। बात हम फिर कन्विंस करना चाहते हैं कि किसी भी अभ्यर्थी को अगर किसी भी तरह की डाउट है तो फ़ोन पर संवाद कायम कर सकते हैं, अधिवक्ता महोदय से भी बात कर सकते हैं। आप कहीं कोई डाउट और कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। हाँ, इतना बात ज़रूर है कि आप लोगों की जितनी जल्दीबाजी है उससे जल्दीबाजी हमको भी है और अधिवक्ता भी का भी है, लेकिन एक न्यायालय की प्रक्रिया होती है। न्यायालय की प्रक्रिया के तहत आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं न्यायालय को मंदिर मानते हैं तब आप न्याय मांगने जाते हैं और उसका एक सिस्टम है। आप कहिएगा कि 2 केस का जीत हो गया TRE में सप्लीमेंट्री में। हम लोग जिस समय केस किए थे करीब करीब साल भर होने वाला है, 1 साल, और ऐसी स्थिति में बहुत सारे अभ्यर्थी विभिन्न अधिवक्ता से केस किया था। हाँ, मैं मानता हूँ कि 2 केस 101 पिटिशनर वाला, 24 पिटिशनर वाला एक केस की जीत हुई, वह केवल DOB की मामला है। और हमारा जो नेचर ऑफ केस है डिफरेंसेस है, सबकी ड्राफ्टिंग भी अलग रहती है।
हम लोगों को रिजल्ट प्रकाशन में संख्या हम लोग पूरे सीट पर मांग रहे हैं, जितनी सीट था प्लस। तो इसकी सुनवाई जल्द ही होगा। बेंच चेंज हो जाने के बाद हम लोग डेट लेने जा रहे हैं और सुनवाई होगा। मैंने अधिवक्ता से बात किया कि आखिर बेंच चेंज होने में कितना समय लगेगा, तो 1 सप्ताह का समय बोले हैं। इसलिए पेशेंस और धैर्य रखने की ज़रूरत है। विशेष परिस्थिति में आप हमसे भी फ़ोन कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही मेरे अधिवक्ता महोदय से भी बात कर सकते हैं। अब देर हो, चुस्त हो, दुरुस्त हो, विलम्ब हो, यह कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन समय पर सुनवाई होनी चाहिए। लेकिन सफलता की ओर जा रहा है अपना केस। हमारे जो 109 पिटिशनर्स बंधु है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। केस का संचालन सही तौर तरीका से किया जा रहा है। आप जुड़े हुए हैं GM एजुकेशन में। आप चाहे वह TRE1 रीसप्लीमेंट्री की बात हो या एज रिलैक्सेशन की बात हो, लड़ाई में कोई कोताही बरती नहीं जा रही है। धन्यवाद।